3 और यहाँ पे क्या है 3। क्लियर है? फिर से बता देता हूँ आपको। कोई धन 1 रुपया था, 2 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, वही धन 5 वर्ष में 27 गुना हो जाता है। तो किस दर से हो जाता है वही आपको निकालना है। क्लियर है? तो चलिए, पहला वाला ये आपका क्या हो जाएगा मूलधन, और ये वाला क्या हो जाएगा मिश्र धन। अब n का मान कैसे निकालेंगे? तो n का मान कैसे निकालेंगे? दोनों का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे जो समय 2 दिया हुआ है उसी का डिफरेंस लेंगे। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना 3। तो n का मान कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे पहले था 2, अब हो गया 3। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। कहाँ से बढ़ा? 2 से। और गुना कितना 100। काटेंगे तो कितना आएगा 50%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 50%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर अभी देख लीजिए। इसके बाद भी सेम ही है, वही है, आप लोग खुद से बना सकते हैं। 12 हो गया, उसके बाद 13। हाँ 13 बताने लायक है आप लोग का, 13 नया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अपनी की दुगनी हो जाती है, और यह धनराशि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाता है। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए कि कोई धनराशि है जो क्या हो जा रहा है, दुगनी हो जा रहा है 2 वर्षों में। अच्छा, दुगनी 15 वर्षों में हो जा रहा है, सॉरी। कोई धनराशि स्वयं की दुगनी हो जा रही है 15 वर्षों में, तो यही धनराशि स्वयं का 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। चलिए, एक हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है जो मैं आपको बताया था पहले ही, बेसिक क्लास में कल ही बताया था। बेसिक फार्मूला क्या होता है? ए बराबर होता है P ऑफ 1 प्लस R बटा 100 का पावर n। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से 1 रुपया धन है वो 2 रुपया हो जाता है कितने साल में? कितने साल में हो जाता है? 15 साल में। ठीक है, यही धन अपने का 8 गुना होने में समय कितना लगेगा? मीन्स ये आपका हो गया, यही धन कितना इसको बनाना है? 8 बनाना है। तो यहाँ पे अच्छा सॉरी, यहाँ पे 8 बनाना है, तो 2 का पावर कितना करेंगे कि 8 बन जाएगा? तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 बन जाएगा। जब 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 का पावर 3 आपको इधर भी करना पड़ेगा। 2 का पावर 3 आप यहाँ लिए तो 2 का पावर 3 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 45 साल। तो कोई धन अपने से 8 गुना होने में समय कितना लेगा? 45 साल। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इसके बाद सेमी क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन लेकर के चलते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैंने इसी के टाइप का क्वेश्चन था, मैंने उसको ड्रॉप किया हूँ 15। अच्छा चलिए, उसके बाद है देखिए, एक धनराशि 8 वर्षों में किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपया बन जाता है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ धन है। एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपया बन जाता है। उसके बाद उसी दर से 12 वर्षों में, उसी दर से 12 वर्षों में, उसी दर से 12 वर्षों में कितना बन जाता है? 2000 बन जाता है। तो 16 वर्षों के बाद, 16 वर्षों के बाद वह धन कितना होगा वह आपको निकालना है। चलिए क्वेश्चन समझ लीजिए। मान लेते हैं कि मूलधन यहाँ पे कुछ है, यह क्या हो रहा है? 8 साल में 1600 बन जा रहा है, उसके बाद 12 साल में 2000 बन जा रहा है। तो 16 साल में कितना बनेगा वो आपको निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए। पूछा किसका है? आगे वाला पूछा है 16 साल वाला। तो देखिए यहाँ का पूछा है, तो इसके ठीक बैक में या उसके करीब कौन है? 2000।
तो 2000 को ऊपर में हम लोग 2 बार लिखेंगे, क्लियर है। और उसके बाद हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे, ठीक उसके पीछे वाला, तो कितना हो जाएगा 1600। कॉन्सेप्ट क्या है, पूछा है यहाँ वाला तो इसके करीब कौन सा है, ये वाला है, तो इसको 2 बार लिखेंगे और फिर इसके पीछे वाले को नीचे में लिखेंगे। काट लीजिए, कटेगा, 4 से काटेंगे तो 5 बार और 4 से काटेंगे तो 4 बार। 4 से काट लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5, तो 500 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2000 है तो 2000 से ज़्यादा ही आंसर आएगा, तो 2500 आंसर आएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन में आपका यहाँ का दिया रहता मूलधन बोलता निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यदि सपोज यहाँ का निकालना रहता तो इसके क्लोज वाला ये लिखते ऊपर में 2 बार और नीचे में क्या लिख देते 2000, क्लियर है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, यदि हमारे पास कंसेप्ट रहा तो हम लोग कैसे भी बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम वैसे ही है, 17 भी वैसे ही है, हाँ 18 देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी चल रहा है 12 या 13 शायद चल रहा था। चलिए उसके बाद आपका है, एक धनराशि 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है 2530 और 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है 2783, सही है। तो आपको ब्याज की दर निकालना है जिस पे यह धन इतना हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर ले लेंगे, तो अंतर देखिए कितना हो जाएगा, 1 साल का अंतर कितना हो जाएगा 253 रुपये। आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1 साल का बराबर होता है, तो हम लोग साधारण ब्याज से कैलकुलेशन काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब अपने को पता है कि जो काम साधारण ब्याज से हो सकता है तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं घुसेंगे, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुना R गुना T और बटा कितना 100, वेयर P क्या रहता है मूलधन रहता है, R क्या रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और T आपका क्या रहता है टाइम रहता है और समय किस में रहेगा साल में। ऐसा ही आपका क्या रहेगा सिंपल इंटरेस्ट और ये आपका क्या है बटा में तो 100 रहेगा। तो चलिए आपका ब्याज कितना मिल गया 1 साल का 253। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ये पता है कि यदि तीसरे साल का हम लोग मिश्रधन निकालेंगे तो दूसरे साल वाला मिश्रधन ही तीसरे साल का क्या बनता है मूलधन बनता है। तो ठीक है, यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा 2530, रेट आपको निकालना है, टी आपका कितना है 1 और बटा में कितना है 100। ये वाला से वाला काट लिए 253 कैंसिल, देन आर बराबर कितना हो जाएगा 10%, राइट। तो आंसर कितना हो जाएगा 10%। तो इसको भी आप लोग कर लीजिए। चलिए 13 क्वेश्चन हो गया, अब 14 देखते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 14 या जो भी आपका चल रहा होगा उसके कर लीजिएगा। चलिए चलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एग्ज़ाम में आता है। आप बैंकिंग एसएससी सीजीएल एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी कोई भी एग्ज़ाम में देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीपीसी में भी पूछा हुआ है, ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है और आपका डीआरडीओ एमटीएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये है, जब दर 5% प्रति वर्ष है और समय 2 वर्ष है तो आपको मूलधन निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और समय उसका 2 साल है, तो आपको मूलधन निकालना है। तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला नंबर वन पहला देखिए
दो वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, क्या होता है, PR² और बटा 100 का स्क्वायर। तो फाइनली फार्मूला क्या बनेगा, डी बराबर PR² और बटा 100 का स्क्वायर। क्लियर है। पी क्या है, मूलधन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। आर क्या है, दर। क्लियर है। और डी क्या है, अंतर, और जिसको हम लोग डिफरेंस भी बोलते हैं, डिफरेंस। क्लियर है। तो ये आपका फार्मूला हो गया। 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हम लोग किससे निकालेंगे, डी बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। बॉक्स बना करके लिख लीजिए। पी आपका क्या है, मूलधन है, आर क्या है, दर है, डी क्या है, अंतर है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, डी इक्वल्स टू PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, वेयर P इज प्रिंसिपल एंड R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डी इज डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स ऑफ SI एंड CI। राइट। चलिए इसी में 3 वर्ष के लिए भी मैं लगे हाथ आपको लिखवा देता हूँ, फॉर 3 ईयर्स। डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, PR² 300 प्लस R बटा 100 का पावर क्यूब। क्लियर है। ये 3 साल के लिए हो गया। 3 साल के लिए आप क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यदि 3 साल के लिए दिया रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, डी बराबर PR² ऑफ 300 प्लस R और बटा में कितना, 100 का क्यूब। क्लियर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आप चलिए, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, डी कितना है, 10, टाइम कितना है, 2 साल। आपको निकालना है पी बराबर कितना होगा। डी बराबर क्या होता है, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। डी का मान कितना है, 10। पी आपको निकालना है, आर का मान कितना है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना, 25, और बटा में कितना है, 100 का स्क्वायर, तो 100 को 2 टाइम्स लिखेंगे। क्लियर है। 25 चौक 100, 4 गुना 100 400, 400 गुना 10 कितना हो जाएगा, पी बराबर 4000। तो इस सेम डाटा के साथ क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी में भी, NTPC में भी और DRDO में भी। ठीक है, जरा सा भी चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये आपका आंसर होगा 4000। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर से कोई मतलब नहीं है, आप लोग कंटिन्यू कर लीजिएगा, बस टाइप आप लोग क्लियर करके रखें। ठीक है। और हाँ, डी बराबर PR² बटा 100 का स्क्वायर। इसमें क्या है, 3 टर्म है, डी है, पी है, आर है। कभी पी और आर दिया रहेगा, डी पूछ लेगा। उसके बाद कभी डी दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, पी निकालने के लिए बोलेगा, या कभी डी दिया रहेगा, पी दिया रहेगा, आर निकालने के लिए बोलेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए ये आपका क्लियर है। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, सेम क्वेश्चन वाला नहीं करवाऊंगा मैं। देखिए कुछ अलग है क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, मूलधन आपका कितना है, 7200 है, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16.2/3% है, और उसके बाद टाइम आपका कितना है, 2 साल। देन यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स ऑफ SI एंड CI। आपको निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है। चलिए
तो आपको पता है कि 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना के बराबर होता है? डी बराबर पी आर स्क्वायर और बटा 100 का स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए, अब डी का मान आपको अच्छा अंतर ही निकालना ना, तो पी का मान कितना है? 7200। उसके बाद आर का मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए 16 या 48 अदू 50 और बटा कितना 3, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, 50 दूना 100 तो कितना हो जाएगा? अच्छा इसको ऐसे रहने दीजिए, जाने दीजिए। कितना हो जाएगा? 16 या 48 और 2 50 और बटा कितना 3। तो इसको कितना बार लिखना है? आपको 2 बार लिखना है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। क्लियर है? 50/3 गुना 50/3 और बटा में कितना 100 का स्क्वायर, 100 गुना 100। क्लियर है? चलिए 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल, इधर से भी कैंसिल हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 9 8 72, 50 25, 25 60 200। तो डिफरेंस कितना आ गया? 200। क्लियर है? चलिए उसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन है 3 साल के लिए, 17 नंबर। चलिए 17 नंबर था ना सर? देखिए 3000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का 3 वर्ष का अंतर ज्ञात कीजिए। आपके पास दिया हुआ है पी का मान कितना दिया हुआ है? 3000। आर कितना दिया हुआ है? 10%। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। देन आपको निकालना क्या है? डी निकालना है। डी का मान क्या होता है? पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर और बटा कितना 100 का क्यू। चलिए पी का मान कितना है? 3000। आर का मान कितना है? 10। 10 का स्क्वायर करेंगे 100। 300 प्लस 8 तो आर का मान कितना है? 10। तो 300 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 310 और बटा में 100 का पावर 3 तो कितना 100 गुना 100 गुना 100। ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ये वाला और ये वाला कैंसिल। तो 31 दिया कितना हो जाएगा? 93। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 93। क्लियर है? तो ये वाला जो टाइप है 3 साल वाला है वो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 93। क्लियर है? चलिए और देखते हैं अभी क्वेश्चन। चलिए 22 तक तो हो गया। अच्छा अब आते हैं किस्त वाला क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 नंबर। चलिए देखें 66। अच्छा 66,620 रुपये 3 बराबर किस्तों में 10%। एक मिनट हाँ चलिए 6620 रुपये की 3 बराबर किस्तों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वापस किए जाते हैं तो प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए। जैसे आप लोग बाइक वगैरह फाइनेंस वगैरह करते होंगे तो उसमें क्या रहता है कि जैसे आप लोग ने 5 लाख रुपए का लोन लिया तो उसमें क्या कर देते हैं? वो किस्त बांध देते हैं। तो किस्त बांधने का मतलब होता है कि एक आपको सर्टेन टाइम दे देंगे, उस सर्टेन टाइम में आपको क्या करना है? वो पैसे को आपको देना है किस में? किस्त में करके। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग इसके रेट से डिसाइड करते हैं। रेट कितना है इसका? 10%। 10% को कैसे लिखेंगे? 10 और बटा में कितना 100 काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10। चलिए अब 1/10 हो गया। अब यहाँ पे लिख लीजिए P और यहाँ पे लिख लीजिए A। नीचे वाला हमेशा क्या रहता है? P और ऊपर वाला हमेशा क्या रहता है? CL। 10 रुपया मूलधन, 1 रुपया ब्याज तो कितना हो गया? 11। ये क्वेश्चन में समय कितना दिया हुआ है बताइए? 3 वर्ष। टाइम कितना है? 3 वर्ष। और बाकी डाटा आप लोग क्वेश्चन देख करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है? देखिए अब P का मान कितना है? 10 और मिश्रण का मान कितना है? 11। क्लियर है? तो देखिए
अब जब भी किस्त वाला रहेगा, इसके पहले हम लोग क्या करते थे कि 10-10 लिखते चलते जाते थे। तो चलिए ठीक है फिर। हेलो हेलो, हाँ चलिए देखें आप। तो यहाँ पे मूलधन कितना हो गया 10 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1। तो यहाँ पे हम लोग जब भी किस्त वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सेम ना लिख करके इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100। 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 121। सही है। टाइम कितना है, टाइम 3 साल है, तो इसको 3 बार करेंगे। तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई किए थे तो 100 आया था, फिर 100 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1000। फिर 121 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1331। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का है, किस्त वाला है। तो कभी भी किस्त का क्वेश्चन आता है तो बराबर बराबर देगा, किस्त कभी भी बराबर बराबर देगा। जैसे कि आप कोई बाइक वगैरह लेते हैं तो क्या हो रहता है, जैसे सपोज 6000 आपको लोन देना है तो आपको 6000 हमेशा देना है। ऐसा नहीं कि पहले महीना में कम लगेगा और बाद वाले महीना में आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो किस्त वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या देना पड़ेगा, बराबर बराबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1331 है सबसे ज़्यादा, तो सभी को 1331 बना लीजिए। तो 121 को 1331 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे 11 से। जब आप यहाँ पे 11 से गुना किए तो आपको यहाँ पे भी 11 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1100। क्लियर है। और ये तो बैलेंस है ही, 1331 के बराबर ही कर रहे हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1000। इधर लिख लीजिए, बराबर करने के बाद लिख लीजिए 1331। क्लियर है। अब 11 को भी आपको किसके बराबर लाना है 1331 के बराबर में। तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 121 से। 11 में 121 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1331। जब आप इधर गुना किए तो आपको इधर भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1210। क्लियर है। तो ये किसके बराबर हो गया, मूलधन के बराबर हो गया। क्लियर है। आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे जोड़ने के बाद आपका टोटल आएगा 3310। तो मूलधन कितना हो गया 3310 और मिश्रधन आपका कितना हो गया 1331। मिश्रधन मतलब आपको प्रत्येक साल कितना कितना देना है 1331 देना। तो हमारा मूलधन कितना है 3310 और हमारे प्रश्न में मूलधन कितना दिया हुआ है 6620। काट लीजिए। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो पूछा क्या है कि प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए। तो किस्त का मान कितना के बराबर है 1331 के बराबर है। तो 1 बराबर 2, तो 1331 बराबर कितना हो जाएगा 1331 गुना 2 बोले तो कितना हो जाएगा 2662 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग उतरना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके वीडियो को स्टॉप करके आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा तो वीडियो हमारा और लंबा बनेगा। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सब ऐसे ही हैं, टाइप का क्वेश्चन मैं केवल आपको करवा रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला है, उसको भी देख लेते हैं। रिपीटेड टाइप क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं, सब अलग अलग करवा रहा हूँ, आप खुद ही क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 19 नंबर 19 नंबर में देखिए एक धनराशि को 2 बराबर किस्तों में 338 प्रत्येक किस्तों के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है। रेट कितना है, रेट कितना है 8.1/3%। कभी भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन को स्टार्ट करना रहता है तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए
और उसके बाद आपको दिया हुआ है कि किस्त वाला जो देना है आपको कितना देना है 338। चलिए परसेंटेज के वैल्यू से आगे बढ़िए। 18 के 24 और 1 25, 25 और बटा कितना 3, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में कितना 100, तो 25 चौको कितना हो जाएगा 100, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 12। क्लियर है। नीचे आपका क्या रहेगा P, ऊपर क्या रहेगा CI, यहाँ पे P, यहाँ पे A। देखिए मूलधन कितना है 12, 1 रुपया ब्याज तो कितना हो गया 13। सही है। समय कितना है, समय है 2 बराबर किस्तों में, मतलब 2 वर्ष, 2 वर्ष टाइम लेकर के चलेंगे या 2 बार लेकर के चलेंगे। ठीक है। तो 12 से फिर 12 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 144, फिर 13 में 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। अब किस्त का क्वेश्चन है तो बराबर कर लीजिए, यहाँ पे 169 है तो इसको भी 169 बनाना पड़ेगा, तो कितना से गुना करेंगे 13 से। तो जब आप 13 से यहाँ पे गुना किए तो आपको 13 से यहाँ से भी गुना करना पड़ेगा, मीन्स 13 से आपको यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 169 बराबर करने के बाद लिख लीजिए, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 144, और यहाँ से कितना आ जाएगा 144 और 100, अच्छा सॉरी आप इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 156। जोड़ लीजिए 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 300। सही है। और उसके बाद आपका इधर किस्त कितना है 169। क्लियर है। हमारे पास किस्त का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 338, और यहाँ पे कितना है 169। तो यहाँ पे हमारा आया है 169 और हमारा प्रश्न में कितना दिया हुआ है 338, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो पूछा है धन राशि ज्ञात करने के लिए पूछा है, मतलब मूलधन पूछा है, तो 1 बराबर 2, तो 300 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 300, तो कितना हो जाएगा 600। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद और टाइप देख लेते हैं अपन, जो आपका टाइप का क्वेश्चन है वही मैं करवा रहा हूँ, रिपीट टाइप नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको। चलिए चलिए एक आखिरी क्वेश्चन 20 था शायद, 20 या कुछ भी था। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है लेकिन मैं रिपीट टाइप वाला नहीं करवा रहा हूँ, इस कारण क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग जो भी क्वेश्चन चल रहा होगा उसको कंटिन्यू करते चलिएगा। ठीक है। चलिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 7500, रेट दिया हुआ है 4%, और उसके बाद और ब्याज जो है अर्धवार्षिक या छमाही, अर्धवार्षिक या छमाही है। ठीक है। तो 1 वर्ष के बाद कितना रुपया चुकाना होगा, मतलब वही आपको मूलधन कितना, अच्छा सॉरी 1 वर्ष के बाद कितना रुपया चुकाना होगा, मतलब आपको मिश्रधन देना पड़ेगा। क्लियर है। तो एक यहाँ पे नोट लिख लीजिए आप लोग, एक बार और क्वेश्चन करवा दे। देखिए 7500 रुपये 4% अर्धवार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए जाते हैं, तो 1 वर्ष के बाद कितना रुपए चुकाने होंगे। ठीक है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, और छमाही का मतलब होता है कि साल में आपका 2 बार ब्याज लगेगा, और साल में 2 बार ब्याज लगने का मतलब है कि पहला ब्याज आपका 6 महीना पे और दूसरा ब्याज फिर से आपको दूसरे 6 महीना पे। क्लियर है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, जैसे आपका पहला केस 1 छमाही। जब भी प्रश्न में छमाही की बात होगा तो आपका जो R होगा वो क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा। N जो होगा वो क्या हो जाएगा 2T, मतलब N आपका क्या है टाइम है, सॉरी ऐसे कर लीजिए, T क्या हो जाएगा 2T, मतलब नया जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा दर का आधा हो जाएगा, और उसके बाद नया जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 गुना T हो जाएगा, तो समय दुगना हो जाएगा। तो जब भी
प्रश्न में छमाही की बात होगा तो आपका दर कितना बन जाएगा r/2 और समय कितना बन जाएगा 2t। क्लियर है। अब इसी में केस 2 तिमाही इधर लिख लेते हैं केस 2 तिमाही। इसमें क्या होगा r क्या हो जाएगा, जो आपका दर दिया रहेगा उसका 1/4। समय क्या हो जाएगा 4t का मतलब जो समय दिया रहेगा वो कितना हो जाएगा 4 गुना। अब तिमाही का मतलब क्या होता है 1 2 3। पहले महीना का नाम लिख लेते हैं, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो पहला ब्याज 3 महीने पे, फिर दूसरा ब्याज 6 महीने पे, फिर तीसरा ब्याज 9 पे और चौथा ब्याज 12 पे। क्लियर है। तो प्रत्येक ब्याज 3-3 महीना पे आपका लगते जाएगा। तो 1 2 3 4। क्लियर। तो ब्याज कितना बार लगा 4। तो इसी कारण क्या हो जाता है समय का 4 गुना हो जाता है। तो आपका 2 ही पूछता है छमाही तिमाही। छमाही में 2 गुना हो जाता है समय, आधा हो जाता है दर। तिमाही में क्या होता है दर 1/4 हो जाता है और समय 4 गुना बढ़ जाता है। क्लियर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल कीजिए। अर्धवार्षिक है तो यहाँ पे अर्धवार्षिक है तो रेट क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4% का निकालेंगे तो कितना 2%, और इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/100। तो कितना हो जाएगा 50। क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा P और ये आपका क्या हो जाएगा CI। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए P और यहाँ पे लिख लीजिए A। ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 51। समय देखिए 1 साल था लेकिन अर्धवार्षिक था तो कितना हो जाएगा दुगना हो जाएगा। टाइम था एक ब्याज संयोजित हो रहा है किसमें छमाही में, तो जिसके कारण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 50 और ये कितना हो जाएगा 51। क्लियर है। हाँ चलिए इसको गुना कर लीजिएगा तो कितना आएगा 2500 और इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आएगा 2601। क्लियर है। मूलधन आ गया 2500, अमाउंट आ गया 2601 और ये आपका क्या हो जाएगा CI कितना हो जाएगा 101 के बराबर। 101 के बराबर। तो पूछा क्या है कि 1 वर्ष के बाद कितना रुपया चुकाना होगा। तो आपको क्या निकालना है आपको मिश्रधन निकालना है। तो देखिए हमारा मूलधन कितना के बराबर है 2500 के बराबर है और यहाँ पे कितना दिया हुआ 7500। काट लीजिए 1 बराबर 3 तो 2600 तो 2600 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 3 तो 2600 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 2600 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 0 7803। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अमाउंट। क्लियर है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो अब हमारा टाइप का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग RS अग्रवाल का चैप्टर, अब इसके बाद जितना भी हम लोग टाइप का क्वेश्चन पढ़े उसके बाद हम लोग बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। ये मैंने पूरे टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया आपको। हमारा चैप्टर नंबर है चैप्टर है 22 का 1 जो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। आपका पूरा टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 22 का 1 स्टार्ट होगा 22 का 1। तो हमारा जो भी न्यू वाला वीडियो आएगा उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। धन्यवाद। शुभ रात्रि।